तो स्वागत है आप सभी का क्रिक मोजो यूट्यूब चैनल में। आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक्चुअली गौतम गंभीर हमारे हेड कोच साहब की, एक चक्के ने हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बट हमारे हेड कोच ने हमें 2 सीरीज में व्हाइट वॉश जरूर करवा दिया है। एक वर्सेस हमारी जो श्रीलंका की सीरीज थी, ओडीआई सीरीज, और एक जो हमने घर पे हमारे हिस्ट्री क्रिएट करवाई न्यूजीलैंड के साथ खेल के व्हाइट वॉश होकर, तो वो जरूर करवा दिया। और हमारे हेड कोच साहब ने, जैसे कि प्री डिपार्चर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत टाइम बाद हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरली अब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है अभी सीरीज में, बट अच्छी बात है अगर हो रही है तो। और इसमें जो टेक अवेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम क्या क्या टेक अवेज हैं और क्या क्या की पॉइंटर्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर मेरी क्रिकेट से जुड़ी ये वीडियोस पसंद आती है तो इन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मेगा इवेंट्स आने वाले हैं इस नवंबर मंथ में आगे, जैसे कि आईपीएल मेगा ऑप्शन और बीजीटी। तो मेरे को 50 सब्सक्राइबर्स हिट करने में प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो इन मेगा इवेंट्स की कवरेज है वो मैं लाइव आकर आप लोगों के साथ करूँ। तो उसके लिए मेरे को 50 सब्सक्राइबर्स अचीव करने होंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर सब्सक्राइब कर पाए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके साथ की पॉइंटर शेयर कर देता हूँ। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें काफ़ी सारे सवाल दागे गए गंभीर जी के साथ, जो जैसा उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गंभीर से माने जाते हैं वैसे ही उन्होंने अपने आंसर्स दिए। ऐसे कुछ भी रूड नहीं लगे और कुछ भी ऐसे हीटेड नहीं लगे कि उन्हें कुछ ज़्यादा हीटेड नहीं लगे। नॉर्मल स्मूथ गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसमें जो क्वेश्चंस हुए तो रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी के ऊपर पूछा गया। तो रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी जैसे अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं कि इधर वो आपको पर्थ वाले टेस्ट मैच में खेलते हुए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास फिर भी 10 से 11 दिन है, फिर भी ऐसे कोई कंफर्मेशन दी नहीं है उन्होंने गंभीर ने। तो गंभीर ने बोला कि अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उस केस में ओपन कौन करेगा यशस्वी जायसवाल के साथ। तो इसमें गंभीर ने ऑफ कोर्स ही बात है 2 नाम लिए और एक एग्जाम्पल भी सेट करा उन्होंने कि जैसे कि एक नाम राहुल था और एक अभिमन्यु ईश्वरन का उन्होंने नाम लिया कि इन दोनों पे हमारी नजरें हैं। और राहुल के बिहाफ पे उन्होंने एक बहुत बड़े एग्जाम्पल भी दिया कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो कि कीपिंग भी कर सकते हैं, और आप चाहे राहुल को 1 डाउन ओपनिंग करवा लो या मिडिल ऑर्डर में खिलवा लो, कहीं पर भी खिलवा लो, तो ऐसे बहुत कम अवेलेबल प्लेयर्स इंटरनेशनल स्टेचर में जो आपको हर चीज करके देते हैं। उसमें से राहुल ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप मिडल ऑर्डर खिलवा लीजिए, उनसे ओपन करवा लीजिए, उनसे कीपिंग करवा लीजिए, वो हर चीज आपकी अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और कहीं पर भी उन्हें आप किसी भी स्लॉट पर आप उन्हें बैटिंग में भेज सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी पे बात की उन्होंने राहुल की। और अभिमन्यु ईश्वरन का जैसे डोमेस्टिक सर्किट बहुत अच्छा गया, तो इन दोनों के नाम ऐसा ओपनर गंभीर ने अपने आंसर में दिए। और जो अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या शुभमन गिल को प्रमोट करेंगे वो, तो उस पर उन्होंने ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया शुभमन गिल को इधर हम इंडिया प्रमोट करेगी या नहीं। उसी में उन्होंने केएल राहुल का आंसर जरूर दिया कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है ऐसे प्लेयर, उनको कहीं पर भी आप फिक्स कर दीजिए और वो वहां पर अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करते हैं। और जैसे कि उन्होंने बोला कि एक और उनसे सवाल दागा गया कि जैसे कि अभी इंडियन कंडीशंस में स्पिन नहीं खेल पाए इंडिया, तो उन्होंने तो एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको टर्निंग विकेट मिल जाती है तो आपको क्या लगता है कि आप वहां पर कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, और क्या आपको वहां ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ऑस्ट्रेलिया आपको अगर टर्निंग विकेट दे दे तो क्या आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से। तो गंभीर ने बहुत स्मूथली इसका आंसर दिया कि हमें तो खेलने से मतलब है, अब वीदर वो हमें टर्निंग फ्लैट दे या लश ग्रीन हमें ट्रैक दे, हमें वहां खेलने से मतलब है और अच्छी परफॉर्मेंस देने से मतलब है। और उनसे पूछा गया कि आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज क्या आपके रोहित शर्मा के साथ कुछ रिफ्ट हो चुकी है, कुछ कहासुनी हो चुकी है। तो गंभीर ने इसका भी आंसर दिया कि इनक्रेडिबल, उनके जो बीच की रिलेशनशिप है वो आज भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी, और सब स्मूथ वे में बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ भी रिफ्ट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सीधे डिनायल दिया इसके बारे में। और उनसे पूछा गया कि जैसे कि रिक्की पॉन्टिंग तंज कस रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि हम इंडिया के एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनके ऊपर तंज कस रहे हैं कि उन्हें टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलना चाहिए जैसे जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर दिया, टिपिकल गौतम गंभीर टाइप। उन्होंने बोला कि रिकी पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, वो इतना इंटरफेरेंस क्यों करते हैं इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है और उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया इसका।
और भी बहुत सारे उनसे सवाल दागे गए यहाँ पर, और उनसे बोला गया कि क्या आपको नहीं लगता कि बीजीटी के लिए शार्दुल ठाकुर को प्रेफरेंस देनी चाहिए, जो कि कई हद तक मेरे को अपने उससे मैं कहूँगा कि बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर जो पहले भी खेला हुआ है वे सीरीज में, शार्दुल ठाकुर बीइंग एन ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट आप बिल्कुल ट्राई कर सकते थे। लेकिन गंभीर ने जैसे कि अपने एंड से जो आंसर थे उन्होंने बोला कि हमें भरोसा है नीतीश कुमार रेड्डी में, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है उन्होंने भी, तो हम एज अ सीम ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बैक करेंगे, अपने अपने यंगस्टर को बैक करेंगे, और उम्मीद है वो हमारे बैकिंग पे खरे उतरे और हमारी टीम के लिए अच्छे परफॉर्म करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देन आपको फिर इसके रिगार्डिंग मैं पॉइंटर्स बता दूंगा और क्या है। और रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी पे जैसे कि अभी शक है, 10-11 दिन भले से हैं अभी, और न्यूज के मुताबिक जो अभी सामने आ रहा है कि विराट कोहली पर्थ पहुंच चुके हैं, और एक पहला बैच भी इंडिया से डिपार्ट हो चुका है पर्थ के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें शार्दुल ठाकुर नहीं, जिसमें मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, आकाशदीप ऐसे कुछ नाम है, तो वो डिपार्ट कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और एक बहुत ही अहम सवाल जो इसमें पूछा गया, अहम तो नहीं, ये बड़ा यूजुअली था कि अगर रोहित शर्मा पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं रह पाते हैं तो उसमें कैप्टनसी कौन करेगा। तो जसप्रीत बुमराह का स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने नाम दिया कि जसप्रीत बुमराह, जैसे कि हमारे न्यूजीलैंड सीरीज में भी एज अ वाइस कैप्टन हमने अनाउंस किए थे, तो अगर रोहित शर्मा इन केस अवेलेबल नहीं रहते हैं पर्थ वाले टेस्ट में, तो उनके एब्सेंस में आपको जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे पहले टेस्ट में, और जो कि सही भी है, बीइंग एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और आपका इतना मेजर प्लेयर और इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर, बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आपको बिल्कुल जसप्रीत बुमराह को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और इतनी महत्वपूर्ण सीरीज है, उसका पहला इतना महत्वपूर्ण आपका टेस्ट मैच होगा जो कि पूरी टोन सेट करता है। बीजीटी में हमेशा आप देखोगे कि पहला टेस्ट मैच हमेशा पूरी सीरीज की टोन सेट करता है, तो उसमें जरूरी अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को बैक करना, और जसप्रीत बुमराह जैसे कि बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुके हैं और बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें, काफी टाइम से इंडियन क्रिकेट को सर्व करते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देना और मिलना बिल्कुल एक बढ़िया चीज जो मुझे गौतम गंभीर और पूरी टीम सिलेक्शन की ओर से देखने को मिली है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।